हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम्हें That's why वही सर, मैं स्वागत करता हूँ आपका बियॉन्ड स्पॉटलाइट में। बच्चे परेशान हो रहे हैं, वाइफ परेशान हो रही है जीवन में। अपने काम के बारे में सोच रहा है, अपने कोलीग्स के बारे में सोच रहा है, अपने ठीक है एवरी टू ग्रेट ड्रीम जैसे इन्फ्लुएंसर है, वो भी भारत मंडपम में आई हुई थी। एक नेचुरली पूरा सारे चीज खाएगा बिना टेस्ट के, क्यों? क्योंकि पापा खा रहे हैं। मसल जितना अच्छा बॉडी में जितना अच्छा मसल्स रहेगा उतनी अच्छी आपके हाथ। पसंद है या ट्रेडमिल पे? अट्रैक्टिव और ऑलवेज अट्रैक्टिव। या आइडल है जिसको आप आइडलाइज करते हैं फिटनेस की लाइन में? Beyond Spotlight. दिलों में अपने बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। सर्वाइव तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी वो 1% जीते हैं जो सारे ऑड्स को साइड करके अपनी लाइफ बनाते हैं। जिनको अगर लाइफ लेमन्स देती है तो उसे प्रोटीन शेक में डाल के पी जाते हैं। जिनको लाइफ अगर मुश्किलों का भार देती है तो वो उससे लेटरल रेजेस लगाते हैं। जिनकी नौका, जिनकी टाइटैनिक अगर ठंडे पानी में डूब जाती है तो वो अपनी रिकवरी के लिए कोल्ड बाथ में चले जाते हैं। जिंदा सिर्फ होना नहीं, जिंदा दिखना ज़रूरी है। और कई तरीके हैं जिंदा दिखने के, ज़िंदगी जीने के। और सबसे मुश्किल तरीका है अपने पैशन को अपना कैरियर बनाना। 15 साल पहले इसी ख्वाहिश के साथ मेरे सामने बैठे शख्स ने अपनी ज़िंदगी, अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और आज 6 टाइम्स मिस्टर छत्तीसगढ़, एथलीट एट गार्जियन GNC, renowned फिटनेस कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, क्रिएटर, ट्रेनर एंड बॉडी बिल्डर, so on. Well, most importantly, he's a very humble guy, a very sweet soul and a very down to earth person. जितने बड़े वो दिखते हैं, दिल से उतने ही नरम हैं, उतने ही अच्छे हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फिटनेस इंडस्ट्री के ढेर सारे टॉपिक्स पे इनसे बातें करेंगे। फिटनेस इंडस्ट्री के सारे स्ट्रगल से रिलेटेड, उनकी लाइफ के स्ट्रगल से रिलेटेड, और आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में प्रोफेशनली घुस रहे हैं या घुसना चाहते हैं, तो आपके डाउट्स को भी हम पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है एंकर शिवांश शर्मा। मैं स्वागत करता हूँ बियॉन्ड स्पॉटलाइट के 8th एपिसोड में। विद warm regards and due respect in my heart, let's welcome Mr. मुकेश कुमार गुप्ता. Hello sir, नमस्ते. हेलो Okay. कैसे हो आप? मैं एकदम अच्छा हूँ सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। एंड नाइस मीटिंग यार। फर्स्ट टाइम भी आपसे मिला था, वही स्माइल, वही जोश, वही अच्छा लगता है। बिल्कुल। मेरे से कम एज के हो बट वो आपके जो चेहरे में जो चमक और जो पैशन लगता है ना, आई रियली अप्रिशिएट। वही सर, मुझे अच्छे से याद है, आपने उस दिन भी यही कहा था कि मैं इस एज पे आके ये सब कर रहा हूँ जब मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ, यंग एज के बच्चों को देखता हूँ, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ अलग कर रहे होते हैं, तो बड़ी ब्लेसिंग्स आप दे रहे थे उस दिन भी, बड़ा अच्छा लगा था। और दिल से अच्छा लगता है। मतलब आपके एज में आप जो काम कर रहे हो ना, अभी बाकी बच्चों को देखो, पता नहीं उनको कुछ मोटिव नहीं लाइफ में, बस कुछ भी किए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई। वही सर, मैं स्वागत करता हूँ आपका बियॉन्ड स्पॉटलाइट में। और मैं सबसे पहले अपने गेस्ट से सबसे सिंपल चीज़ पूछता हूँ, तो वो यही है कि अपनी बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपने ये फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है, किस ईयर में की है, किस तरीके से आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक बार जल्दी से अपने बारे में ऑडियंस को एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। दैट्स इट। तो हेलो गाइस, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जय छत्तीसगढ़, जय ज्वार। एक्चुअली मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का एक बोलना चाहिए एक छोटे से गांव शिवरी नारायण का बंदा, जो नॉर्मल खाना पीना, अपना स्कूल पढ़ाई ये सब कंप्लीट करके थोड़े से बड़े शहर में गया, बिलासपुर में, वहाँ कॉलेज कंप्लीट किया। देन जॉब लगी बालको में जॉब लगने के बाद एक्चुअली ये पैशन था बॉडी बनाने का, गाँव से ही चालू था। पनीता पत्थर, कुछ भी पेड़ में लटक के, कुछ भी मोगली जैसे करते रहते थे हरकत। मतलब कभी मैंने ऑर्नोल्ड को नहीं देखा था, कभी किसी बॉडी बिल्डर को देखा नहीं था, बस एक शौक था कि बॉडी बनाना है। तो वहाँ गाँव से चली ये प्रथा चली आ रही थी मेरे दिमाग से। तो जब जॉब लगा, मेंटली सेट हुए, फाइनेंशियली थोड़ा सेट हुए, देन प्रोफेशनली इसमें धीरे धीरे प्रोफेशनली मुझे पता नहीं था व्हाट इज प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग। बस खुद को संवारने के लिए मैंने बॉडी बनाना चालू किया। धीरे धीरे लगा कि एक कहीं पे मैं MBA क्लास पढ़ रहा था मैं जॉब लगने के बाद, तो मेरे एक सर ने कहा, बोलते ना छोटा सा हिंट दिमाग में क्लिक कर जाता है, मुकेश यू आर गिफ्टेड। बस एक लाइन, तुम गॉड गिफ्टेड हो, ऐसा बोला था। फिर एक लाइन और मैंने कहीं से पढ़ा कि आपको भगवान ने किसी एक चीज के लिए भेजा हुआ है, वो चीज को पता करो क्या है। ये दूसरी लाइन।
तीसरी लाइन मेरी मुझे लाइफ में एक और क्लिक कर गई जब मेरे जॉब में ही मुझे एक सर ने कहा, मुकेश यू हैव टू बी बोल्ड, यू आर वेरी कंजर्वेटिव, बहुत ही दबे हुए तुमको, यू हैव टू बी बोल्ड। ये 3 लाइन को मैं हमेशा एक साथ कंक्लूड कर गया और बॉडी बिल्डिंग को धीरे धीरे खींचते चले गया। तो मुझे पता नहीं था पैशन क्या होता है, बस शुरू किया फालतू में जॉब लगने के बाद, देन धीरे धीरे प्रोफेशनल होते गया। बोलते ना, आपको वाकई में ऊपर वाले ने किसी चीज के लिए भेजा हुआ है, उसको थोड़ा सा भी आप क्लिक कर दे जाओगे ना तो रास्ते ऑटोमेटिक खुलते चले जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि क्या होगा कैसा होगा, बस एक शौक था, बॉडी बनाना है, खुद को संवारना है, खुद को निखारना है, लोगों को इम्प्रेस करना है। राइट। अब इम्प्रेस करने का मन भी नहीं करता, बॉडी बन भी रही है, अब मोटिव कहीं और ही चले गया है। बस ये है मेरी छोटी सी लाइफ, मतलब छोटा सा जो मेरा शुरू से माइंड सेट था कि अपने आप को इम्प्रूव करना है। फिर बाकी ऊपर वाला रास्ता दिखाते गया कि इम्प्रूव में वाकई में इम्प्रूव मुझे कहाँ करना है। फिर मेरे कोच टकराए, मुझे एक्चुअली कोच भगवान ने भी मेरे पास मुझे कोच भेजा, एक हैरी साधु सर है। हाँ, बोले जेनेटिक, एक वर्ड आता है जेनेटिक। हाँ। एक मेरे एमबीए वाले सर ने बोला मुकेश यू आर गिफ्टेड, बस उतना। फिर मेरे कोच ने बोला मुकेश यू आर जेनेटिकली गिफ्टेड, जो मेरे ट्रेनर हैं। ये सारी चीजें माइंड में क्लिक कर दी गई। देन मैं रियलाइज किया कि वाकई में मुझे इस फील्ड में सीरियसली घुसना चाहिए। मिर्जापुर सीरीज में एक डायलॉग है कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। मुझे लगता है आपके साथ उल्टा है, आपने शुरू मजे में किया था, अब वो मजबूरी बन गई, अब आपको करके दिखानी है वो चीज। हाँ, यस तो दोनों इतना रिलेटेड हो गए। वही, ठीक है सर। आप राहुल चौधरी का आपने नाम सुना है? कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं राहुल चौधरी, हमारे देश के ही। यस। तो उन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट किया था, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी में हाथरस से, ढकपुरा से बिलोंग करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम छोटी जगह से लोग उठ के आते हैं ना, उनमें इतनी अकल तो होती है कि कुछ करना है, लेकिन वो इतने स्मार्ट नहीं होते हैं कि पैशन और डिफिकल्टीज, फेलियर्स, ये सब इंग्लिश वर्ड्स उन्हें समझ नहीं आते हैं। मे बी दैट्स वाई वो इतनी आगे बढ़ पाते हैं। आपको ऐसा लगता है? बस उनको करना है, दैट्स इट, वही। और वो पैशन, प्रोफेशन, हाँ वही, कुछ नहीं समझ आता, हॉबी कुछ पता नहीं था हमको। हाँ, राइट। यही मैंने उनसे भी यही पूछा था, वो भी यही कह रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी भी ऐसी थी। भाई हम तो ऐसे जाते थे खेत में, एक दिन एक कोच मिल गए, उन्होंने देख लिया, उन्होंने पहचान लिया, बड़े अच्छे खेल रहे हैं, हमें कबड्डी में लगा दिया, और आप भी ऐसे ही बता रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे लगती है। एनीवेज सर, मैंने इंटरनेट पे देखा था कि आपने पहले जॉब भी की है एज अ टेक्नीशियन। अभी जॉब में ही हूँ मैं एक्चुअली। ओह रियली? बाल्को प्लांट में एज अ टेक्नीशियन, प्रोसेस टेक्नीशियन, मेरी पोस्ट पे आगे बढ़ते जा रहा है। स्टार्टिंग 2007 में जॉब लगी थी मेरी। 2007 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, कैंपस सिलेक्शन, देन तुरंत जॉब। देन वहां 2007 से मैंने शुरू किया था, छोटे से क्लब में जिम जाना चालू किया। फिर बोलते ना धक्का, भगवान ने धक्का मारते मारते कोई अच्छे जिम मिल गया। फिर एक और मेरे जिम में एक ट्रेनर मिले, उसने भी मुझे देखा, मुकेश तुम बॉडी बिल्डिंग के लिए बने हो। ये चीज वो दिमाग में क्लिक कर गया। बहुत सारी चीजें क्लिक करती गई, तुमको नेशनल लेवल में खेलना है। अब दिमाग में चढ़ गया, पता नहीं क्यों। बोलते ना, मैं कहाँ छोटे से क्लब में था, अचानक से एक दिन क्लब बंद था। अब वहां मजा नहीं आ रहा था, मैं दूसरे क्लब में गया, 10-15 किलोमीटर दूर दूसरे गया, वहां ज्वाइन किया। सडनली ज्वाइन करते साथ उसने मुझे बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट स्टेज में खड़े कर दिया। ओके। तो सारी चीजें बोलते हैं ना, कायनात आपको लेके जा रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आई पर्सनली फील, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो ना, कायनात जुड़ जाती है एकदम। बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे साथ हुआ ये सारी चीज। आप अच्छे थे स्पोर्ट्स में, ठीक है, अच्छी बात है, आपका टैलेंट पहचान रहा था कोई, ठीक है, गुड। आपने जिम ज्वाइन की, मैंने भी ज्वाइन कर रखी है, सब लोग यंग एज में ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, बट बॉडी बिल्डिंग जैसा स्पोर्ट, मतलब क्रिकेट नहीं, हॉकी नहीं और कुछ नहीं, सीधा बॉडी बिल्डिंग, ये टर्निंग पॉइंट क्यों था आपकी लाइफ में? मतलब ये क्यों टर्निंग पॉइंट बताता हूँ मैं। एक्चुअली सीधा पॉइंट में आता हूँ मैं, उस चीज पे मैं शुरू में ही आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया। अब आ जाओ सर। एक्चुअली शुरू में मेरी जो पर्सनालिटी थी ना, पूरी खत्म पर्सनालिटी। अच्छा। मेरे चाचा के साथ, हाँ, मतलब बोलते थे यार तेरे को देख के कोई लड़की भी नहीं पटा पाएगा, ऐसा बोल के चिढ़ाते रहते। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। तो वहां से चढ़ा था मुझे कि वाकई में अपने आप को देखता था मिरर में, क्या है यार, कुछ नहीं है, शरीर में खत्म है पूरा, 45-50 किलो का बंदा। अपने मतलब हमेशा मुझे चिढ़ाते थे कि अब तू अपने क्लास में सबसे बेकार दिखता है, मतलब। तो वहां से शुरू हुआ। जॉब लगने के बाद
जो जिस जिस अपनी बंदी से जो मिला, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, हाँ, अरे वाह सर अब वो हो गई। जॉब लग गई है, मैं मेंटली मतलब फाइनेंशियली सारा कुछ सेटल हो गया हूँ, देन अब उससे मुझे सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप, देन ये हो गया था, कमिटेड हो गया था कि हाँ मुझसे शादी करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। पर अब लगे कि वाकई में नाउ आई हैव टू रियली इम्प्रूव, मुझे वाकई में अभी अब तो इम्प्रूव करना है। हाँ। जॉब भी लग गई है, जो अभी मेरी वाइफ है अभी के डेट में, जो 2007 में जिसके लिए मैं ये सारा चीज पर्सनली शुरू किया था, बॉडी बिल्डिंग। ओहो वेरी गुड। मतलब वाकई में जिम अब जाना है, अब अच्छे से बनाना है कि उसको इम्प्रेस करना है। राइट। तो मेरे पास पहले बस था कि हाँ, पहले कोई था नहीं कि हाँ कि मुझे किसी आ रही लाइट, आई थिंक पहले पता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। अब जब मैं किसी लड़की को पसंद कर लिया, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, अब पसंद करे तो मुझे उसके लिए खुद को इम्प्रूव करना है, एटलीस्ट पर्सनालिटी डेवलप करना है मुझे। तो उसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया, इम्प्रूव करता गया ओनली कॉज ऑफ हर। ओके। ठीक, अगर वो नहीं आती लाइफ में, मतलब ऐसा लगा कि वाकई में जो बोलते ना, पहली बंदी आपको जो मिली लाइफ में, वो दिमाग क्लिक कर गया, हवा चलने लगी, वो पहला प्यार ये था। वाह अब मुझे नाइस। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। अब मुझे उसके लिए बॉडी बनानी है, मतलब कुछ करना है, कुछ ठीक ठाक दिखना है। अगर वाकई में वो नहीं आती ना, आई रियली फील कि मैं दोस्तों के साथ पी रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, पीते थे, खाते थे, सो जाते थे, मस्ती करते थे, क्योंकि जॉब लगी थी, हाथ में पैसा था, मस्ती करना था, ये चल रहा था लाइफ। फिर वहां से पर एकदम घुसा तो धीरे धीरे घुसते घुसते एकदम प्रोफेशनली हो गया। और आज के डेट में खुद परेशान है कि तुम क्यों घुसे उसमें। ओके। तो सर ओनली कॉज ऑफ हर जिम भी ज्वाइन किया, ओनली कॉज ऑफ हर लव मैरिज थी। मुझे कुछ अपने आप को कुछ ऐसा सोसाइटी में दिखाना था कि आई एम नॉट ओनली सिंगल मुकेश, बट मिस्टर छत्तीसगढ़ मुकेश जो लव मैरिज कर रहा है उसके अगेंस्ट कोई जाएगा नहीं। तो लव मैरिज भी करना था, उसके लिए मुझे खुद को वेरी गुड ऊपर लेके आना था, ताकि मुझे कोई उंगली करने से पहले सोचे कि हाँ नहीं, ये मिस्टर छत्तीसगढ़ मुकेश गुप्ता, नॉर्मल मुकेश गुप्ता नहीं है। नाइस। तो ये फिर चली आ रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर 2007 में आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और शादी कब हुई थी? 2015 में। 8 साल ऑलमोस्ट। यस, 2007 में एक्चुअली जॉब लगी। 2008 या आई थिंक 9 में हम मिले थे। 1 साल तक तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा था जॉब करते करते। 2009 में एमबीए ज्वाइन किया। एमबीए ज्वाइन करने के लिए मुझे इंग्लिश सीखनी थी। स्पोकन इंग्लिश क्लास मैंने अटेंड किया, वहाँ मिली। उसके बाद फिर चली प्रथा आगे बढ़ती गई, ऐसा हुआ फिर। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है सर, आप मुझे बताइएगा अगर आप एग्री करते हैं, देयर इज अ सेइंग कि वन परफेक्ट पर्सन कैन ब्रिंग यू टू स्टार्स एंड वन परफेक्ट वर्स्ट पर्सन कैन ब्रिंग यू टू द बॉटम। कोई एक जो है ना आपको बना भी सकता है, कोई बिगाड़ भी सकता है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, तो ये था टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। ओके। अदरवाइज वाकई में आई रियली रियलाइज कि एक्चुअली और थोड़ा अंदर घुसता हूँ, मैं बताता हूँ मैं। तो मैं एक मेरे महाराज थे, मेरे गांव के महाराज थे, जो पंडित जी थे, जो हम स्कूल में जाते थे तो डेली दुर्गा माता के मंदिर में जाके हम डेली आरती करते थे। महाराज से अच्छा पर्सनल था हमारा। ठीक है। तो महाराज से ऐसे पूछा, दोस्त भी जैसे भी थे, महाराज भी थे। महाराज को मैंने बोला, महाराज मेरे को लव मैरिज करना है, घर में तो अलाउ करेंगे नहीं। तो कृष्ण भगवान भी तो लव मैरिज किए थे, मतलब कृष्ण भगवान भी तो प्यार मोहब्बत में पड़े थे, हम लोग इतना अंदर तो घुस के रखे थे। तो ऐसा क्या करूं कि मैं लव मैरिज भी हो जाए, घर में प्रॉब्लम भी ना हो। तो बोले कि बेटा वो कृष्ण भगवान थे, तो कुछ अलग करे तो तभी तो कृष्ण भगवान थे। राइट। तो तुमको कुछ अलग कर बेटा, तू कुछ तो वो दिमाग में क्लिक करके कि वाकई में मुझे कुछ अलग करना है। नॉर्मल मुकेश गुप्ता नहीं बनना है, कुछ ऐसा बनना है मुकेश गुप्ता के आगे, कुछ ऐसा लगाना है कि वाकई में कुछ जो मेरी सोसाइटी है वो कुछ पिंच करने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं, ये जो बंदा है ये मुकेश गुप्ता नहीं, ये कुछ अलग है। तो ये सारी चीजें ना बहुत बोलते ना आपको कनेक्ट करती गई वहां तक ले जाने के लिए। मतलब बोलते ना वहाँ गाँव का एक छोटा सा पॉइंट, फिर मेरे स्कूल का पॉइंट, मेरे टीचर का पॉइंट, मेरे कोच का पॉइंट, ये सारी चीजें मुझे कनेक्ट करते करते मुझे बनाते गई है। मैं सेल्फ नहीं बना, बोलते ना ऊपर वाला भेज दिया, बेटा तुम मेहनत करते जा रहे हो, तुम्हारे पीछे मैं सारे रास्ते बना दिया हूं मैंने। सर एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट
जब आपका प्यार आपके साथ है, सक्सेस भी आपके साथ है, आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, भगवान करे और अच्छा करें, इस समय आपका माइंडसेट क्या है? क्या चीज़ है जिसके लिए आप अपने आप को पुश कर रहे हैं? पुश ये करो कि देखो सारी चीजें, जॉब भी है, फैमिली भी है, ये भी है, इन सारी चीजों को बैलेंस करके ना, जैसे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम मत हो, जैसे ड्यूटी में प्रॉब्लम मत हो मेरी वजह से घर में प्रॉब्लम मत हो, क्योंकि मैं इतना बड़ा लोड लेके चल रहा हूँ, मैं अपना गोल लेके चल रहा हूँ, मैं इसकी वजह से बोलते हैं ना बैलेंस बिगड़ता है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, वाइफ परेशान हो रही है, इवन मेरे ड्यूटी वाले परेशान हो रहे हैं, तो मेरी वजह से किसी को परेशानी भी मत हो और मैं अपना गोल को अचीव करता रहूं। मैं ओके। बोलते ना कि हाँ तुम्हारे चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। ड्यूटी वाले, एक्चुअली मेरा जो कलीग है वो मेरा लोड वो बेचारा काम कर रहा है, वो मेरी जगह, क्योंकि डिप्रेशन में हूँ मैं, कार डिप्लेटेड है, वो देख रहे मेरी हालत खत्म है, बात करने की हालत में नहीं हूँ, काम करने की हालत में नहीं हूँ, फिर भी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ मैं, तो वो मेरा हेल्प कर रहे हैं। फिर पूरा का पूरा ये लोग सारे मेरे बैकबोन है, जो मेरी वाइफ है पूरा घर पूरा संभाल रही, तब तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। मैं बच्चों की स्कूल फीस, ताम झाम सारी चीजों कर रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि माइंडसेट ये कि सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मेरे पास और ऊपर वाला कुछ पावर भेज दे, ताकि मेरी वजह से किसी को परेशानी मत। ओके, तो सर वो ह्यूमन बीइंग सारा चीज पॉसिबल नहीं हो पाता, बट आई एम ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो सर वो व्यक्ति जो अपनी फैमिली के बारे में इतना सोच रहा है, अपने काम के बारे में सोच रहा है, अपने कोलीग्स के बारे में सोच रहा है, अपने स्पोर्ट्स के बारे में इतना सोच रहा है, वो जब लो फील करता है, वो जब थोड़ा थका हुआ, हारा हुआ फील करता है, तो वो किसके पास जाता है? क्या वो अपने आप को खुद समझाता है, या उसका कोई अच्छा दोस्त है, उसके पेरेंट्स हैं? आप किसके पास जाते हैं सर? खुद को समझाता हूँ मैं। अरे वेरी गुड। ऐसा कोई दोस्त भी नहीं कि मैं बोलता हूँ मुझे थोड़ा सा वेट कर, टाइम आएगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मे भी शायद अभी भी जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो कुछ अच्छा टाइम आएगा, इसलिए ये टाइम ऐसा आया है, तो खुद को समझाना पड़ता है ऐसे टाइम में। लाइक मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, बट खुद से वो बस वही टाइम रहता है जब आपको खुद से बात करना पड़ता है, बाकी टाइम आप फ्री हो, ये उस समय ही आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है, वो आप ही हो जो पुश करोगे। अवध ओझा सर हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जितने भी होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा उनका नाम। उनकी मैंने एक बार एक रील देखी थी, वो यही कह रहे थे कि राजा वो होता है जो सबको समझा रहा होता है, लेकिन राजा को समझाने वाला खुद नहीं होता है, राजा को खुद ही अपने आप को पुश करना होता है, क्योंकि तुम राजा हो, तुम हार के किसी के पास नहीं जा सकते। एंड मे बी दैट्स व्हाई वही रिजल्ट आपका दिख रहा है आपके काम में। ओके, क्योंकि सारा चीज तो आप ही लेके चल रहे हो ना। एग्जैक्टली। तो आपके माइंड में सारा चीज है, सारी उलझने तो आपको ही पता है, माइंड में कितनी सारी उलझने हैं। कोई थर्ड पर्सन चाहे कितना भी अच्छा दोस्त यार क्यों ना हो, आपके अंदर की माइंड की उलझने नहीं पता उसको। सर एक डाउट आया था, एक व्यक्ति हैं जो प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहे हैं, तुषार महाजन नाम है उनका, अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो आपसे पूछना चाहते हैं ऐसी 5 चीज़ें आपको बतानी है, गिनती की 5 चीज़ें जो आप, हम जैसे कॉमन लोगों को जो प्रोफेशनली हम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं बट हेल्दी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं लाइफ में, ऐसी 5 चीज़ें जो आप साफ मना करोगे शिवांश कभी नहीं खानी है, पूरी ज़िंदगी में नहीं खानी है। नहीं खाना? हाँ, कभी नहीं खाना। जैसे कि शुगर, कुछ लोग बोलते हैं, कई लोग मैंने सुना है शुगर एकदम मना करते हैं कि कभी मत लो, तो ऐसा कुछ आपको 5 चीज़ें, ऐसी 5 नहीं तो कम बता सकते हो या ज़्यादा बता सकते हो, बट ऐसी 5 चीज़ें जो आप भी नहीं प्रेफर करोगे कभी खाना, और आप अपने बच्चों को भी नहीं खिलाओगे कभी। ओके, ऐसा देखो, शुगर सॉल्ट इट्स ओके, वो मैटर नहीं करता, शुगर खा रहे हो नहीं खा रहे हो, ठीक है। सारा चीज आपका पोर्शन कंट्रोल मैटर करता है। अगर मैं शुगर डेली 1 स्पून भी खा रहा हूँ इट्स ओके। तो 5 चीजें मैं बोलूंगा, जितने भी ऑयली जो तेल में तली हुई चीजें हैं, अच्छा, समोसा भजिया ये सारी चीजों की तरफ रख दो, ठीक है। सारी ऑयली फूड जो बाहर में बन रही है, जो खराब ऑयल में बन रही है। दूसरी सारी पैक्ड फूड, राइट, चिप्स से लेकर सारी चीजें, सारे पैक्ड फूड, सारे सुगरी कोल्ड ड्रिंक, सारे ड्रिंक, ठीक है, एवरी सुगरी ड्रिंक, जैसे जीरो कोक ड्रिंक इट्स ओके, मैं बोल रहा हूँ सुगरी ड्रिंक, ठीक है, क्योंकि आप शुगर खा रहे हो, कॉफी में ले रहे हो इट्स ओके, बट सुगरी ड्रिंक इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, ठीक है। 3 के बाद और क्या बोल सकते हैं? 4th द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो जिम जाते हैं बहुत सारे सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, सबसे खतरनाक चीज ये होता है कि वो सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं पर उनको पता नहीं कि वो सप्लीमेंट जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। ओके, मतलब कि अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। एक खराब सप्लीमेंट
एक खराब ब्रांड का सप्लीमेंट जो जैसे डुप्लीकेसी का मार्केट है पूरे हाँ इंडिया हाँ में, ऑल ओवर इंडिया में, हम्म। ये खराब सप्लीमेंट आपको ना आपका लाइफ खराब करेगा तो करेगा, आपके साथ साथ पूरी मार्केट खराब कर देता है। ठीक है। कि प्रोटीन खाने से मुझे लीवर खराब हुआ, किडनी खराब हुआ, क्योंकि उसने गलत सप्लीमेंट चूज किया, ये हो गया। ठीक है। ओके, 4 चीज़ें हो गई। क्या चीज? 5 चीज में ऐसा तो कभी चूज किया नहीं हूँ, बट 5 आई गेस आप कभी पैकेज फूड, शुगर ही बचा, मिठाइयाँ बची शायद, बट आप तो मिठाइयाँ काफ़ी खाते हैं। it's okay, you can enjoy sweets and but everything ओके। पोर्शन कंट्रोल। आपका त्योहार आ रही है, हमारी इंडिया फेस्टिवल कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, यू कैन एंजॉय एवरी टाइम स्वीट्स, सारी चीजें घर की, आप वो खा लो, गुजिया खा लो, सारी चीज खा लो, क्योंकि आप जिम कर रहे हो तो खा रहे हो, देन ओके। ठीक है। आपने बोला जो जिम जा रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जो जिम नहीं जा रहे उनके लिए नहीं बोल सकता, उनको तो ठीक है। टोटली अवॉइड करना चाहिए सारी चीजें। जो जिम जा रहे हैं उनके लिए शुगर इट्स ओके, ठीक इट्स है। नट्स, कुछ नहीं है ये। सर चीट डे में आप बिलीव करते हैं? चीट मील्स, चीट डे? यस 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 सर। ओके, तो मतलब आप हफ्ते ट्रेन करके एक बार चीट डे लेते हैं, या फिर महीना ट्रेन करके एक बार, या फिर अपने कंपटीशन के बाद? वो प्लानिंग के हिसाब से, जैसे मोस्ट टाइम ऑफ हमारे जैसे लोग वीकली करते हैं, ओके। कई बार खुद को पुश करने के लिए 9 to 10 डेज 15 डेज तक जाता है, देन ठीक है। जीरो कार्ब में रहते हैं, देन चीट डे करते हैं, ओके, ठीक है। दैट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक ठीक ठीक। आपने बताया था आप 15 ईयर्स से हैं इस फील्ड में, और इस 15 साल में आपने किसी भी तरीके का कोई स्टेरॉइड या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ एक्सटर्नली आपने इंजेक्ट नहीं करवाई है? नहीं किया है मैंने ऑनेस्टली। ओके। जब मैं कंपटीशन का टाइम आता है, देन इट्स अ नीड फॉर दैट स्टेज, ठीक है। फॉर दैट कंडीशन, फॉर दैट ड्राइनेस, फॉर दैट मसल हार्डनेस, ठीक है। इट्स नीड। मैं ले रहा हूँ, आई कैन से एवरी जो स्टेज में अच्छे कंडीशन बॉडी बिल्डर हैं, एवरीथिंग दे आर यूजिंग, बट बोलना नहीं चाहते कि हाँ मैं ले रहा हूँ ऐसा करके, मैं नेचुरल हूँ। नेचुरली आप उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकते, कम्पीट नहीं कर सकते। नहीं हो पाएगा। आप जा रहे हो बट वर्थ नहीं है, आप मतलब वहाँ पे आप ह्यूज बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए वहाँ पे। मैं 2015 तक, 2009 से लेकर 2015-19 तक टोटल नेचुरल। ओके, ठीक है। देन वहाँ से मुझे मेरे कोच ने कहा यू आर नेचुरली, मैं आप 2015 में मैंने मसल मेनिया में हिट किया था, मेरा नेचुरल पीक कंडीशन आया था वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद मैं और कोशिश कर रहा था कि मेरे कोच ने कहा मुकेश तुम नेचुरली पिक हिट कर चुके हो, मतलब मेरा नेचुरली हाँ, लोग मुझे सबका एक होता है। सारे लोग बोलते थे। फिर उसके बाद लगा देन आई हैव टू, मुझे मिस्टर इंडिया बनना है, मुझे ऊपर लेवल में जाना है, तो सर बताओ क्या करता है। अब यहाँ तक खेल खत्म हो गया, मुझे कंडीशन नहीं खेलना है, मुझे थोड़ा बड़ा टारगेट चेस करना है, देन गेस यू मस्ट हैव टू गो ऑन दैट साइकिल स्टफ। ठीक है। नीरा पाल एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो भी भारत मंडपम में आई हुई थी। एक अगला पॉडकास्ट उन्हीं के साथ है हमारा, उन्होंने भी यही बात बोली थी, और वो भी साइकिल पे रह चुकी हैं। तो उन्होंने भी यही बोला था कि शिवांश, प्रोटीन को तुम प्रमोट कर रहे हो, प्रोटीन भी लिमिट में और सही तरीके से लेना ज़रूरी है, साइकिल्स भी लिमिट में और सही तरीके से लेना ज़रूरी है। अगर तुम कम्पीट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगी, बट मैं कम्पीट करती हूँ तो इसलिए मैं तो लूँगी, वो वाली चीज़ थी। ओनली फॉर कॉम्पिटिटर्स, नॉट फॉर नॉर्मल जनरल पीपल, कोई वैल्यू नहीं है। लोग हम लोगों को देख के उनको लगता है कि हमारी जैसी बॉडी बनाना है तो ये सब लेना है। नहीं यार, हमारा प्रोफेशनल कंप्लीट अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग, हमारा लाइफस्टाइल अलग। ठीक है। देन तो उनको नीड ही नहीं इस चीज का, कोई मतलब नहीं लेने का नॉर्मल जनरल पीपल का। सर आप नेचुरल भी बहुत लंबे समय तक रह चुके हैं, और अब आप इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी काफ़ी लंबे समय तक रह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या कोई डिफरेंस आया आपकी बॉडी के अंदर, कुछ डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस, कुछ ऐसे कि हाँ नेचुरल में मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल ज़्यादा थी, मैं एजाइल बहुत था, इस तरीके से ऐसी कोई चीज़ें हैं जो? नहीं देखो, मुझे जो वॉल्यूम चाहिए था बॉडी में, जो हार्डनेस चाहिए थी, वो पहले डर था मुझे, वो लेने से मुझे इतना सारा डर बैठा हुआ था, नहीं लेना है। मैं लोगों को लाइव वीडियो आ करके 2015 में भी मना करता था, नहीं लेना, सब कुछ चिल्लाता था, ये सब खराब है, मत लेना, क्योंकि मैं नेचुरल था। मेरे पास नेचुरल नॉलेज था, मेरा बिजनेस नेचुरल में ही था ऑनेस्टली, तो मैं लोगों को सजेस्ट करता था नेचुरल। ठीक है। क्योंकि नेचुरली मैं 5 टाइम नेचुरली मिस्टर छत्तीसगढ़ रह चुका हूँ नेचुरली। ओके।
5 टाइम स्टेट चैंपियन विद नेचुरल। ओनली 1 टाइम मैंने मिस्टर छत्तीसगढ़ जो निकाला है वो इसके साथ लिया है, ठीक है, 6 टाइम में। तो 2023 में मैंने किया है। ठीक है। बाकी इसके पहले 2017 तक मैं टोटल नेचुरल, लोगों को उस समय भी लगता कि मैं स्टेरॉइड में हूँ मैं। तो यही नेचुरल का जेनेटिकली है मेरा, तो वो चीज करते भी गया, बट प्लस मेरा मेहनत भी है, प्लस मेरा पैशन भी है, तो ये Right. चीज हो जाती है ठीक है, ठीक अगर है, आप सही प्रैक्टिस करना चाहो तो। और बाकी और इस तरीके के स्टफ के कोई डिसएडवांटेज, बॉडी में कोई चेंजेस ऐसे? होते हैं डिसएडवांटेज, मुझे इसलिए नहीं हो रहे हैं, तो लीवर किडनी के जो अप एंड डाउन होते हाँ, हैं वो exactly. बस होते रहते हैं। Okay. वो मुझे कंट्रोल करने आना चाहिए, ओके, मुझे उसका रिवर्स प्रोसेस आना चाहिए, देन इट्स ओके। लोगों को पता है घुस गए चक्रव्यूह में, आप घुस गए, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने आना चाहिए। आपके पास या तो परफेक्ट कोच होना चाहिए, या तो आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सही बात। इन दोनों में से आपके पास कुछ नहीं है तो मत घुसो, मत लो। चाहे आप कॉम्पिटेंट खेल रहे हो या ना खेल रहे हो। ठीक है। ये खेल है इसका। आप सजेस्ट करोगे जो कॉम्पिटिशन्स में नहीं खेल रहा है उसको ये चीज़ें प्रेफर करना, जस्ट टू लुक मैं गुड? उनको सजेस्ट करूंगा खेलने के लिए जो नेचुरली एटलीस्ट 5 से 10 साल नेचुरली इसमें बिताए हो। ओके। क्योंकि बॉडी पोटेंशियल इतनी हिट हो जाती है ना, बॉडी आप नेचुरली इतना हिट कर देते हो, जब आप थोड़ा सा कुछ डालते हो बाहर में, बॉडी को लगता है ये तो कुछ नहीं मेरे लिए, इट्स नट्स। मतलब जो लोगों की डोजिंग होती थी ना, उसकी क्वार्टर डोज में मैं उतना रिजल्ट लेता था जो 1 ml में वो डोज लेते थे। मतलब मेरा बॉडी का जो रिस्पॉन्स है क्वार्टर में ही काम कर जाता था। तो बॉडी इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी, थोड़ी सी भी कुछ अच्छी बाहर से मिल रही ना, तुरंत रिस्पॉन्स करना चालू कर रहा था मेरा बॉडी। ओके। ये होता है अगर नेचुरली आप, अब मतलब नेचुरली आपका टोटल बेस आपका क्या है, नेचुरली आपने हिट किया है, ऑर्गन्स को ऑलरेडी आपने स्ट्रेस में डाला है, नेचुरली पूरा स्ट्रेस दिया है आपको, बॉडी को ड्राई करना आया है, बॉडी को नेचुरली। आप सडन स्टेरॉइड में घुसोगे, बॉडी को ड्राई करोगी थ्रू साइकिल, कितना शॉक पड़ेगा बॉडी को। ओके। तो नेचुरली आप एटलीस्ट 4 से 5 बार, मतलब 4 से 5 साल आप बॉडी को, ऑर्गन्स को नेचुरली आप स्ट्रेस में डाल रहे हो। ठीक है। तो बॉडी को आदत पड़ गई कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे वापस उसको रिवर्स करना है। तो कुछ भी नहीं करोगे ना तो बॉडी रिवर्स हो जाएगी वो नेचुरली। आपने बॉडी को स्ट्रेस में डाला, ड्राई किया, हार्ड किया नेचुरली, देन बॉडी ऑटोमेटिक होमियोस्टेटिक स्टेट बोलते हैं, बॉडी अपने आप को, यस, यही वर्ड ले आती है। राइट। तो उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता नेचुरली में, बॉडी अपने आप को वहां पे लेके आ जाती है चुपचाप। ठीक है। तो बॉडी को आदत पड़ गई है अपने आप को रिकवर करने की। मतलब बॉडी ने एक प्रोग्राम प्लान कर लिया अपने अंदर में कि मेरे बॉडी में स्ट्रेस आएगा तो मुझे वहां पे वापस लेके जाना है। अगर आप स्टेरॉइड भी लोगे तो बॉडी को पहले से प्रोग्राम है, पहले से। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, बॉडी को पहले से प्रोग्राम है कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो धीरे धीरे लेकर आ जाता है। बट आप नेचुरली आपने कभी किया ही नहीं है, वो प्रोग्राम आपके बॉडी में गया ही नहीं है लीवर किडनी को रिवर्स करने का, तो फिर तो तब तो गड़बड़ है फिर। ठीक है। तो सर जैसे हम कंपटीशन में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह नहीं होते इस तरीके के, या फिर ये चीज़ अब वहाँ पे कंपटीशन वालों लोगों को भी पता है कि ये चीज़ कॉमन हो गई है? बीच में चले थे, अब इसका तो मुझे भी परफेक्ट आइडिया नहीं है, बट सरकार की तरफ से सारी चीजें बैन है। कुछ जो कुछ स्टेप्स जो है जो बैन है, मतलब कभी भी चाहे ना वो टेस्ट करा सकती है। एक लिस्ट बना हुआ था, मैंने देखा था लास्ट टाइम मैं लुधियाना गया था 2022 में, उसको लिस्ट मिला था, जैसे एम्प जैसे चीज हो गई, हाँ। और भी कुछ चीज हो गई होगी, ये सारी चीजें बैन है। और वो मतलब कुछ स्टेप्स है जो बैन है, फिर भी लोग यूज कर रहे हैं। अगर वो गलती से जो फर्स्ट आया उसको चेक कर दिए तो उसका पूरा करियर बर्बाद। अच्छा, ओके। तो मतलब वो चेक नहीं कर रहे हैं, बट अगर चेक करेंगे और निकला तो वो गलत है। हाँ, वो डिटेक्ट कर गया कि वो स्टेप्स आपने यूज किए हैं। ठीक है। मतलब कुछ भी बहुत बड़ी चीज होती है जो यूज करना बैन है। ओके। और वो बैन क्यों है? क्या वो बॉडी को इतनी बुरी तरीके से हर्ट करेंगे या फिर वो बहुत ज्यादा कंडीशन कर देंगे? ये सारे हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं आपके? अच्छा, इसलिए बैन है, मतलब बॉडी हर्ट होगी उसमें। ठीक है। बहुत खतरनाक चीजें होती है। ठीक। मेरे कोच ने तो शुरू से बता दिया मुझे, ये सबसे दूर रहना, फैमिली वाले बहुत, मेरे छोटे भाई जैसे हो। वही तो जितना चलना धीरे चलने दो, अपन आज इनको 5 साल बाद पकड़ लेंगे उस रास्ते को, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, चुपचाप चलते जाओ बस। बिल्कुल। सर अपनी भूटान ट्रिप के बारे में बताइए प्लीज थोड़ा सा। भूटान ट्रिप मेरा मतलब लाइफ टाइम, मतलब मेरा पहला इंटरनेशनल मेरा ट्रिप
हाँ पहला इंटरनेट Yes. मैंने बॉडी बिल्डिंग बोला ना, बॉडी बिल्डिंग मेरी लाइफ को कुछ घुमा के ही रख दिया। हाँ। बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही मैं सारी दुनिया घूम रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग क्या, मैं जब घर में भी था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं गांव में था जब मैं, तो मुझे बाहर घूमने फिरने जाने को मिलता नहीं था। फिर देखता था जो खेलने कूदने वाले हैं उनको जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय में बाहर जाने को मिलता है, तो जानबूझ के मैं खेल में घुसना चालू किया कि इसके इसी बहाने मुझे घूमने जाने मिले। तो ये रूट मैं वहां से पकड़ लिया था कि खेल के चक्कर में ही मैं बाहर घूमूंगा। मैं यहाँ भी जब आया तो मुझे घूमने फिरने का ना टाइम मिलता था ना कुछ मिलता था। अब इसमें घुस गया तो इसके चक्कर में मैं दुनिया घूम रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये भूटान भी मेरा ऐसा हो गया, मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप, पहला इंटरनेशनल गेम, और फर्स्ट टाइम में ही सिल्वर मेडल लेकर आ गया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। डाला था मुझे आपने। लगता था कि वाकई में इतना गेम था कि मैं तैयारी और थोड़ी अच्छी होती तो मैं गोल्ड भी ले आके ले जाता, क्योंकि वहाँ का स्टेज हैंडल करना इंटरनेशनल उतने बड़े खिलाड़ियों के साथ फर्स्ट टाइम खेलना मतलब बहुत बड़ी बात है। वो स्टेज हैंडल करना ही बहुत बड़ी बात है। ओके, तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे या फिर इंडिया से और भी एथलीट्स थे जो गए थे? इंडिया से और भी गए, मतलब मैं छत्तीसगढ़ से मैं पहला बंदा था जो गया था वहाँ पे साउथ एशिया में। ओके। छत्तीस अपने स्टेट से अकेले गया था मैं। ओके, और वो जो न्यूज़पेपर कटिंग थी वो छत्तीसगढ़ की ही थी? हाँ, छत्तीसगढ़ की थी। ओके, वो बड़ा अच्छा था, वो मैंने पूरा पढ़ा था ऐसे जूम कर करके धीरे धीरे। हाँ नहीं, वो ना वो छत्तीसगढ़ की जो मतलब हमारी राजधानी रायपुर है ना, वहाँ का जो न्यूज रिपोर्टर है वो मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म में ही मिलने आ गए थे मेरी बाइट लेने के लिए। अच्छा। जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मतलब छत्तीसगढ़ पहली बार हो रहा है कि हाँ साउथ एशिया जा रहा है कोई बंदा, छत्तीसगढ़ से अकेले जा रहा है वो। ना कोच थे ना कोई थे, मैं बस मेरा नाम डाल दिया, मुकेश तुम जा रहे हो, यू आर सेलेक्टेड, यू हैव टू गो साउथ एशिया। ओके, और फर्स्ट कौन आया सर? गोल्ड कौन लेके गया है? गोल्ड लेकर आया आई थिंक वो दिल्ली का है शायद, वो मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, उसका अभी भी जस्ट पोस्ट डला है उसका। देही वो का? भी इंडिया का था। अच्छा, इंडिया का ही इंडिया था। का था। अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर ठीक है सर। मुझे खेलना था 85 कैटेगरी में खेलना था, वेट कम हुआ तो मुझे 80 कैटेगरी में जाना पड़ गया। यही तो था न्यूज़पेपर कटिंग में, यही तो लिखा हुआ था। हाँ ठीक है सर। एज ऑफ नाउ क्या गोल है अब आपका लाइफ में? कुछ और आप इंटरनेशनल मेडल पे फोकस कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कंपटीशन? मतलब मुझे अपने आप को उस ऐसा तो पहले था नहीं कि मुझे ये बनना है वो बनना है। जैसे जैसे बढ़ते जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि अब मुझे उस लेवल पे लेके जाना है ताकि लोग मेरी फोटो देख करके अपना जो मोटिवेशन है ना वो करे कि हाँ कि मुकेश भैया ने इतना सब कुछ होने के बाद किया। लोग क्या ना, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, सब कर करके इतना सारा मेरे साथ ताम झाम है, मैं नहीं कर पाऊंगा बॉडी बिल्डिंग या फिर जिम नहीं कर पाऊंगा, तो लोगों के लिए मैं एटलीस्ट एक छोटा सा इंस्पिरेशन बन जाऊं ताकि लोग मेरी वजह से, बोलते ना भगवान ने मुझे वो आशीर्वाद जो ब्लेसिंग दी है कि लोग मेरी वजह से वाकई में बॉडी बिल्डिंग कर भी रहे हैं, मेरी वजह से कई लोग जिम छोड़ भी नहीं रहे हैं, मेरी वजह से लोग कॉम्पिटिशन खेल के जीत रहे हैं, तो वो ब्लेसिंग मेरे थ्रू लोग उनके पास मिल रहा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बोलना चाहिए ऊपर वाले का गिफ्ट है कि हाँ यही चीज को मैं और ऊपर लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल तक जो मेडल लाना है मुझे। जो मिस्टर वर्ल्ड कप सोचा नहीं था कि मुझे इतना जल्दी मिस्टर वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल तो मेरा मोटिव यही है कि अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना कि जॉब, जिम, फैमिली, ताम झाम इतना कुछ होने के बाद लोग बोलते हैं 8 घंटा का रेस्ट चाहिए, दिन में इतना टाइम सोना उतना नहीं सोना, ये सारी चीज को कट ऑफ करके आपके पास जो है जितना है, मेरा एक ही मोटिव है, जो है जितना टाइम मिल रहा है, जितना रेस्ट मिल रहा है, कोई मैटर नहीं। आप लोग बोलते हैं 8 घंटा सोना, भाई मेरे पास टाइम ही नहीं 6 घंटा सोने का, तो मैं 6 घंटे ही सो रहा हूँ मैं। मेरे पास ये खाने के लिए प्रोटीन नहीं है, वो खाने के लिए सप्लीमेंट नहीं है, जितना है मैं उतने में ही कर रहा हूँ मैं, और जब तक पॉसिबल होगा उतना करते रहूंगा। इस मोटिव को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ मैं। जो लोग ना क्विट कर जाते हैं कि मेरे पास बड़े जिम नहीं है, बड़े सप्लीमेंट नहीं, बड़े ट्रेनर नहीं है, तो लोगों को बस ये दिमाग में ये घुसाना चाहता हूँ कि डू विथ व्हाट यू हैव बट डोंट स्टॉप। बस ठीक है। तो सर थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे अब हम। आप अभी कहाँ पर हैं? अब दिल्ली में ही हैं या फिर छत्तीसगढ़ में हैं? छत्तीसगढ़ में कोरबा, सिटी कोरबा। ओके, और कौन कौन है आपके घर पे? कैसे कैसे उनके रिएक्शंस होते हैं आपकी बॉडी देख के, आपकी मेहनत देख के? अब बस मेरी वाइफ है और दो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। एक ब्लेसी है 9 साल की, और एक छोटा सा बेटा है मेरा क्यूट सा, उसका नाम है जूबी, 4 साल का है वो। तो हम 4 की फैमिली है, चारों यही क्वार्टर में, जो बालको प्लांट का जो क्वार्टर मिला हुआ है वही क्वार्टर में रखे हैं। बस उनको हैंडल करना, फिर ड्यूटी हैंडल करना,
और हम सबको हैंडल करने वाली मेरी वाइफ जो सारा चीज हैंडल कर रही है, तो सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है। तो आपके 4 साल के बेटे की ट्रेनिंग शुरू कर दी आपने कि नहीं? वो तो अभी गर्मी छुट्टी आती तो मेरे साथ जिम। अरे सच में? हाँ, मेरी जब बेटी 2 साल की थी ना, अरे वाह। वो मेरे साथ जिम आती थी वो। अब उसका अचानक से शौक चढ़ गया कि ताइक्वांडो जाना, कराटे क्लास। हाँ हाँ हाँ। उसकी मम्मी का भी शौक था कराटे क्लास का, तो कराटे क्लास में घुस गई, तो यहाँ जिम नहीं आ पा रही। अदरवाइज वो स्कूल जाने से पहले उसका एडमिशन मेरे जिम में हो गया था, मेरे साथ डेली जिम आती थी। डूड वेरी गुड। नाइस। तो 2.5 साल की थी तब से वो डंबल उम्बल लिफ्टिंग डेडलिफ्ट स्क्वाट सारी चीज कर रही है वो। वही उनके अंदर समझाने से नहीं, देखने से ही डिसिप्लिन और ये हाँ चीज़ें हाँ, घुसेंगी, क्योंकि वो अपने पिता को ये करते हुए देख रहे हैं। वो आप मेरे सामने आए, बॉइल्ड चिकन खा रहा हूँ, बॉइल्ड वेजीज खा रहा हूँ मैं। मेरा बेटा आ जाएगा, मेरे प्लेट पे ना सबकी नजर रहती कि पापा कुछ तो स्पेशल खा रहे हैं। अब मेरे साथ खाना शेयर भी करेंगे, उसकी मम्मी परेशान होती, तुम खा रहे हो बॉइल्ड चिकन खा रहे हो, ये लोग क्यों खा रहे हो, उतना टेस्ट है ही नहीं उसमें। वही अब उनको लग रहा है पापा कुछ टेस्टी खा रहे हैं, मेरा चिकन खाएगा, मेरा सलाद खाएगा, मेरा ब्रोकली खाएगा, मेरा वेजीज सोचो। पालक खाएगा, सारे चीज खाएगा बिना टेस्टी। क्यों? क्योंकि पापा खा रहे हैं। वही तो, ये कितनी अच्छी, वही यही है ना कि देखने से बच्चे सीखते हैं। हाँ। वेरी गुड। ठीक है सर, कोई फ्रेंड है आपका आपकी लाइफ में जो बहुत पहले से आपका साथ देता हुआ आया है, जैसे कोई फ्रेंड आपका, कोई दोस्त आपका जिसने बहुत पहले से आपको हमेशा सपोर्ट किया, जैसे हमने धोनी वाली मूवी में देखा था ना, उनके दोस्तों ने कितना सपोर्ट किया था, ऐसा कोई फ्रेंड है आपकी लाइफ में? ओके, नाइस सर। आई रियली वांट कि आप बहुत कुछ अचीव करें, क्योंकि आपकी लाइफ से बहुत लोग सीखना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, इंटरनेट पे बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो अकेले हैं और अकेले अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं। एंड आई थिंक बस जो है, मैं जब जहाँ से जॉब लगा, वाइफ मिली, बस मतलब गर्लफ्रेंड मिली, फिर उसके साथ ही आगे बढ़ते गया रास्ता। जो सपोर्ट करी वही कर रही है, ओहो। जो साथ है वही साथ है। वाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठीक ठीक। ओके सर, आपने स्टेटस डाला था एक बहुत सारी मिठाई खाते हुए, और वो बहुत सारी, लेट मी टेल यू गाइज, वो एटलीस्ट 1 किलो मिठाई तो होगी कम से कम। हाँ, मैं हर कंपटीशन के बाद ना, मतलब इतनी क्रेविंग होती है, मतलब दुकान में जो मिठाई थे ना, हाँ, वो सब शीशे के पीस पीछे। एक्चुअली उस समय मैं खाने का पूरा कंट्रोल रहता। मैं हर बार बोलता हूँ कंट्रोल करूंगा। कलकत्ता, मैं वहां से भूटान से मैं कलकत्ता आया। कलकत्ता में सुबह 5 बजे पहुंच गया। अगर तुरंत मेरी फ्लाइट रहती तो वहां से मैं तुरंत बिलासपुर चले जाता। ओके। अब कलकत्ता फर्स्ट टाइम मैं 4 बजे रुका, सुबह 8 बजे तो मेरी शाम को ट्रेन थी। अब वहाँ डोमेट्री में रुक गया, टाइम पास हो रहा है। उसमें भी मैं सोचा वो सब में ना कुछ तो करके सुबह पहले जिम चले गया, कलकत्ता में एक जिम ज्वाइन किया, वर्कआउट भी कर दिया। वर्कआउट करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, घर वालों के लिए पैक कर लेता हूँ। वो क्रेविंग सब बॉडी बिल्डर की रहती है। वर्कआउट खत्म हुआ, सबका फेवरेट अपना अपना एक रहता है कि कंपटीशन खत्म होगा, मुझे इस पे जंप करना है, ये खाना है, वो खाना है। तो हमारा दिमाग काम करता नहीं है। अब मुझे चाहिए स्वीट, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ मैं। अब उस चीज को इतने दिन से बंद करके रखा हुआ रहता हूँ मैं। तो वहां पे जब मुझे पता है वो बॉडी रिकवर कर जाती है मेरी। अभी भी आज का ही स्टेटस डालूंगा, तो मैं कंटिन्यू जब से आया हूँ तब से रात को मैं स्वीट्स खा रहा हूँ अभी मैं। अरे बाप रे। मतलब एटलीस्ट 250 ग्राम बोल सकते हो डेली का स्वीट्स खा रहा हूँ अभी। और आपके कोच को पता है ये बात? अभी कोच से डिस्कनेक्ट हो गई मैं। तभी सर, तभी, वरना रेल बन जाएगी। मैं पोस्ट आज का ही कंडीशन का फोटो डालूंगा तो आप बोलोगे कि इतना कहाँ गया मिठाई, बोलोगे आप अभी। क्योंकि बॉडी ना हमारी ना इतने कई महीनों से लोडेड थी। मतलब बॉडी कुछ मोड में है कि कुछ भी डालो बर्न कर देगी, ऐसा बॉडी का हालत में है मेरा। तो मैं अपने वर्कआउट को स्किप नहीं कर रहा हूँ, ना कार्डियो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर जाऊंगा भी। क्योंकि मेरा लोग चीट मील में खाते होंगे ना, पिज्जा बिरयानी कुछ भी, मेरा चीट मील में रहता है कि वाइफ पे हाथ का सब्जी खाना, और वो रात को मैं पहले खा लूंगा। उसको खाने के बाद फिर घर में जो आप लोग जैसे पीनट बटर कलेक्शन रखा हुआ मैं, पीनट बटर पे जंप करूंगा। देन घर में कुछ स्वीट्स हुआ तो मतलब जब तक यहाँ से लगता है कि अब मैं कुछ ज्यादा खा लिया मैं, देन क्विट करता हूँ मैं। ये अभी फिलहाल ऐसा चल रहा है, चीट मील चल रहा है, मतलब डेली चीट मील चल रहा है मेरा अभी। भाई गोल्डन पीरियड है सर ये तो, बस। हाँ, गोल्डन पीरियड है ये आपका, मतलब ये हाँ, ये
ऐसा नहीं है, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना एक टाइम आएगा ना 2-3 दिन बाद मैं बोर हो जाऊंगा, मैं खुद से नफरत करना चालू कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। मुझे पता है वो टाइम आएगा, बोलूंगा हम्म। बेटा बंद कर, अब मजा नहीं आ रहा खाने में, अब स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं। राइट। फिर जो डाइट करने में जो मजा आएगा ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबको नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी का हाल पता है कि कितने दिन तक वो सरवाइव कर सकता है। उतने दिन तक मैं चीट करूंगा डेली, सुबह से लेकर शाम तक। अभी तक पूरे डाइट में रहता हूँ मैं, अपनी कैलोरी सब कुछ काउंट करके अभी तक डाइट में हूँ। देन रात को पूरा डिस्ट्रॉय मेरा डाइट, चीट मील, घर का खाना और मिठाई जो मिला वो खा लो, फिर उसके बाद सुबह उठ के फिर से नॉर्मल डाइट। ठीक है। ये अभी चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल धीरे धीरे जब बॉडी को जो खाना था सब खा के मन भर जाएगा ना, फिर चुपचाप डाइट करना है, क्योंकि नवंबर का मेरा टारगेट है अभी। अच्छा अच्छा। सर एज अ बिगनर अगर कोई सुन रहा है आपको और उसको एक नॉर्मल फिजिक बनानी है, दिखने में अच्छी, टी शर्ट पहने तो अच्छा दिखे, शर्ट पहने अच्छा दिखे, कहीं जाए स्विमिंग करने अच्छा दिखे, दैट्स इट, तो उसको आप क्या क्या एडवाइस करेंगे कि उसका क्या प्लान होना चाहिए? क्या वो वर्कआउट करे, कितना वर्कआउट करे और क्या वो डाइट ले? देखो, एज अ बिगिनर लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, मैं सारे बिगिनर्स को यही सलाह देता हूँ, आप बच्चे को जब स्कूल में भेजते हो उसको सिर्फ एक ही चीज बोलते हो कि बेटा स्कूल रोज जा। हाँ। बस एक चीज बोलते कि बेटा स्कूल रोज जा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसको जाने का आदत जब पड़ेगा ना, तो वो माहौल जो है ना, एनवायरमेंट है, उसमें उसमें बच्चा ऑटोमेटिक ढलता जाता है। राइट। वैसे ही उनको पहला टारगेट है जिम तो डेली जाओ। ओके। डाइट को छोड़ो, डाइट करो, जिम इतना डेली जाओ कि वहाँ के एनवायरनमेंट में, बोलते हैं ना मखना को देख के मखना पकता है, ऐसा कुछ कहावत है। ठीक है। तो लोगों के बीच में आप डेली विदाउट नॉन स्टॉप जिम डेली जाते जाओ। 10 में से कोई एक बंदा, कोई नहीं कोई सजेस्ट करने वाला मिलेगा कि डाइट ऐसा खाना चाहिए। आपको अगर जीरो नॉलेज भी है ना, अगर आप डेली जिम जा रहे हो, ये आपका पहला स्टेप है। ये मेरा हमेशा का यही मेरा जो फॉलो करता हूँ डायलॉग है, पहला स्टेप आप अपना ईमानदारी से रखो, दूसरा स्टेप ऊपर वाला आपको धक्का देता है। तो पहला स्टेप आप अगर डेली जा रहे हो सही नियत से, सही प्लानिंग से, तो दूसरा आपका स्टेप है आपको डाइट को सजेस्ट करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा, कि आप सीखना चालू कर दोगे, या वो चीजें आपके सामने आना चालू हो जाएंगी। राइट। फिर डाइट आपने फॉलो करना चालू किया, फिर ये आपका दूसरा स्टेप आपने अपने से रखा, ऊपर वाले ने आपको धक्का दिया। मैं सारी चीजों को ऐसे ही लेता हूँ मैं। आपने डाइट को 100% फॉलो करना चालू किया, पता नहीं अच्छा है या नहीं अच्छा, लेकिन किसी चीज को आप 100% कंटिन्यू कर रहे हो। फिर अगर लगेगा कि वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिलना चालू हो जाएगा कि अब मुझे कार्ब, प्रोटीन, फैट को कैलकुलेट करना है। तो पहला चीज तो जिम डेली जाना है। दूसरा चीज मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर फिटनेस में रहना है तो बाहर की सारी चीजों को कट ऑफ कर दो। ठीक है। सेकंड, क्योंकि लोगों को ना जिम ज्वाइन करते हैं बॉडी बनाने, तो लोगों को ये इच्छा रहता है कि क्या करना है मुझे, क्या करना है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ क्या नहीं करना, इस पे ज्यादा फोकस करो। बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, पानी ज्यादा पीना है, रिकवरी स्लीप अच्छी रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। इन सारी चीजों के लिए पैसे लगे नहीं रहे आपको, मैं जो बताया आपको 4-5 चीजें। राइट। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे क्या करना है, क्या खरीद लूं, क्या सप्लीमेंट ले लूं, कौन सा कोच हायर कर लूं। भाई 4-5 चीजें हैं, ये चीजों को डिसिप्लिन बना लो बस। ये पहला स्टेप है। ये तो इतना तो इसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, पानी पीना है, टाइम में सोना है, टाइम में खाना है, टाइम में जिम जाना है, बाहर की चीज नहीं खाना है, 5 चीजें। इसके बाद रास्ते ऑटोमेटिक खुलना चालू हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनको जब खुले तो डाइट को प्रॉपर सुबह से लेकर रात तक पूरा कैलोरी कैलकुलेट कर लो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन, कार्ब, फैट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है। फैट लॉस करना है तो उसके अकॉर्डिंग कैलोरी मेंटेन कर लो, डेफिसिट में रहो थोड़ा। ये नहीं करना है। हाँ, वो सारी चीजें फिर वो आगे बढ़ती मिलती जाती हैं। ठीक है सर। इंडिया जो है प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। आप सजेस्ट करोगे एक नॉर्मल हाउसवाइफ को, जैसे मेरे पेरेंट्स को, जो जिम नहीं जाते हैं, बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, थोड़ा बहुत फास्ट वॉकिंग वगैरह करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बिल्कुल बाहर का नहीं खाते, तो क्या आप उनको सजेस्ट करोगे कि वो प्रोटीन पाउडर्स कंज्यूम करें? डेफिनेटली। देखो, जो पेरेंट्स हमारे मतलब 40+ एज के हो गए, ठीक है, 40+ एज हो गए, मतलब मसल लॉस के चांसेस आपके 40 के बाद और बढ़ते हैं। यस। इतना ज्यादा मसल आपका बॉडी प्रिजर्व करेगा, उतनी अच्छी मेटाबॉलिज्म रहेगी, एंटी एजिंग वर्क करेगा, मसल्स बॉडी से खत्म हो रहे हैं तो बॉडी
ऑर्गन्स ये सब पे लोड आना चालू हो जाता है, क्योंकि मसल्स आपकी मेटाबॉलिज्म को हमेशा अच्छा रखता है। तो मसल को प्रिजर्व करने के लिए मसल इज इक्वल टू प्रोटीन। ओके। तो नॉर्मल सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी जी रहा है, अगर आप उनका वेट 60 टू 70 केजी है तो एटलीस्ट उनको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। ओके। वो अंडा चिकन नहीं खा पा रहे, सिंपल सा, तो इसको कोई सा भी प्रोटीन ले लिया अच्छे ब्रांड का, जिन्यून बराबर 50 ग्राम प्रोटीन उनकी कंप्लीट डेली रिक्वायरमेंट उनकी कंप्लीट हो गया प्रोटीन की। तो जो मसल लॉस होना था, मसल गेन तो दूर की बात है, मसल जो लॉस होने की जो चालू हो जाती है 40 प्लस के बाद, वो स्लो हो जाती है। तो इससे क्या होता है, मसल्स में, मसल जितना अच्छा, बॉडी में जितना अच्छा मसल्स रहेगा उतनी अच्छे आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे, राइट। उतना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, उतना अच्छा आपका फैट का जो परसेंटेज है वो बॉडी से कम होता रहेगा। ठीक है। और जितना ज्यादा बॉडी में फैट रहेगा उतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन, देन ठीक है, इंडाइजेशन, ठीक है। बीमारी का घर फैट। हाँ, ठीक है। तो फैट को अगर हटाना है तो कुछ मत करो, फैट हटाने के लिए सिर्फ मसल को प्रिजर्व करना चालू कर दो। लोग क्या ना, फैट बर्न करना करके दिमाग छपाते हैं। नहीं, क्या नहीं करना उस पे यहाँ पे क्या करना है, मसल को प्रिजर्व करना है। मसल को प्रिजर्व करने के लिए मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन देना है बॉडी को। ठीक है। चाहे वो 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, 60 प्लस हो, दे मस्ट नीड इट। एट द 40 प्लस के बाद बहुत सारी वीडियोस आते हैं अभी आजकल के डेट में, तो लोग जो डालते हैं 40 प्लस एज में जो ओल्ड एज होते जा रहे हैं उनको प्रोटीन की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। राइट। हाँ, प्लीज सर, प्लीज। हेलो, हाँ बेटा, हो गया आपका, पैक करा लियो, मैं आ रहा हूँ ना 5 मिनट में। हो गया, आप इडली पैक करा लियो, आता हूँ 5 मिनट में। ओके, हाँ निकल रहा हूँ जिम से, ये तो बात करता है भैया से मैं तो। हाँ, चलो रखो, जल्दी आता हूँ मैं। हाँ बेटा, ला रहा हूँ। ओके, हाँ केक्टस भी ला के आता हूँ, ठीक है। ओके, चलो रखो ना बेटा, तुम भैया से बात कर रहा था मैं। जिम में हो, वीडियो कॉल में बात कर रहा था मैं, आपको कॉल करता हूँ, घर आके बताता हूँ, ठीक है। आपके बच्चे होंगे शायद। इडली चाहिए इडली पापा तो। केवल 2 सवाल बचे हैं, केवल 2 सवाल। कैक्टस भी लेके आता हूँ, देखता हूँ। ओके मैं, हाँ चलो, मैं दुकान जाके फोन करता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, चलो पापा का बैटरी खत्म होगा फिर फोन करते हैं, ठीक है। ओके, चलो बाय करो अभी। ठीक है बेटा, चलो अभी बाय करो तो पापा आते हैं जल्दी से। बाय बेटा, लव यू। ठीक है। दिस इज सो स्वीट। उनका डिमांड पहले से देख रखे थे। सर, अगर आप हमें अलाउ करें, क्योंकि आप फैमिली फ्रेंड सबकी बातें कर रहे थे, अगर आप हमें अलाउ करें तो एक क्यूट सा मोमेंट हम ब्लूपर्स में डालना चाहते हैं अपने, कि ऐसे बीच में कॉल आया। चलिए। ओके, ठीक है। ओके सर, लास्ट राउंड है, रैपिड फायर राउंड। आपको बस 1 वर्ड आंसर्स देने हैं, जल्दी। आप, जल्दी। हाँ वही, आपको अगर आपको फिटनेस एडवाइस लेनी हो तो आप बॉलीवुड एक्टर से लेंगे या क्रिकेटर से? ऑब्वियसली क्रिकेटर से। ओके, 5 फेवरेट चीट मील्स जो आप खाना चाहो। मेरे घर की वाइफ के हाथ की बनी हुई सारी सब्जियां। ठीक है। और दूसरा 5 फेवरेट चीज सारी, दूसरा फ्रूट्स। ठीक है। पीनट बटर। हाँ। और प्रोटीन बार्स। ओके। एंड देन लास्ट में पिज्जा बर्गर को रखता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। ओके, मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट वर्कआउट? दिख रहा है वो तो वैसे। बॉडी मींस मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट वर्कआउट? नहीं, एक्चुअली जब टाइम मिल जाए मुझे। ओके, ठीक है। मैक्सिमम पुशअप्स आपकी? 50। और पुलअप्स, मैक्सिमम पुलअप्स? 20। ओके, फेवरेट वर्कआउट एक्सरसाइज, सबसे अच्छा एक्सरसाइज कौन सी लगती है? लेग प्रेस। ओके, दैट्स स्ट्रेंज। ड्रीम कोलैब विद समवन, कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आपको ड्रीम कोलैब करना हो कभी इंस्टा पे? शिवम। ओके, फेवरेट वर्कआउट सॉन्ग आजकल आपका, गाना?
कौन सा फेवरेट सॉन्ग गाना सुन वर्कआउट करते टाइम फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग है ऑब्वियसली हनुमान चालीसा सुनता हूँ मैं समय ज्यादा। अच्छा, ओके। एंड फेवरेट वहाँ फॉर्म वही ऑफ तो। कार्डियो, फेवरेट फॉर्म ऑफ कार्डियो? फेवरेट जस्ट वॉक। ओके। रनिंग ट्रैक्स पे करना पसंद है या ट्रेडमिल पे? ट्रैक पे, ऑलवेज ट्रैक पे। ओके। क्या कोई आपका फिटनेस क्रश या आइडल है जिसको आप आइडलाइज करते हैं फिटनेस की लाइन में? नहीं, जैसे फिटनेस क्रश तब होगा कोई मेरे लिए जब मैं जिस लेवल पे हूँ वैसा ही वो बंदा उस लेवल पे होकर के ऊपर उठा हुआ होगा। ओके तो मुझे मैं जो ताम झाम कर रहा हूँ ऐसा कोई मिलता नहीं मुझे। ओके तो मैं मिरर में देख के बोलता हूँ कि बेटा तू ही है मेरा आइडल, हाँ, तू ही वही। आगे बढ़ाएगा मुझे, बोलता हूँ मैं। ओके। कंटेंट क्रिएशन हेडेक है या फन? When I have time, then it's a really fun. I love to content create, but when I don't have time, it's a really headache. ओके। जैसे कि बॉडी पॉजिटिविटी पे आपकी राय पूछना चाहता हूँ मैं। बॉडी पॉजिटिविटी मतलब ये कि जो लड़के या लड़की जो मोटे हैं और वो पतले भी नहीं होना चाहते, वो कहते हैं कि नहीं हम खुश हैं मोटे हैं, तो हमें मत बोलो भागने के लिए, हमें मत बोलो कार्डियो करने के लिए, तो उस पर आपकी राय क्या है अगर कोई ऐसा उनकी है राय तो? ये है कि वो सिर्फ प्रेजेंट देख रहे हैं, फ्यूचर नहीं देख रहे हैं वो। ओके, ठीक है। ओके, और अपनी इस 15 साल की जर्नी में आप कितनी बार इंजर्ड हुए हैं, लाइक मसल टीयर, बोन्स ब्रेक? मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल। ये इंज्योर्ड हो करके ये सारा जो गेम है ना, हाँ। अभी भी मेरे लोअर बैक में जो इंज्योर रहता है। मैं जब पुणे Okay. गया था वर्ल्ड सिलेक्शन के लिए, हाँ। तो मेरे लोअर बैक में इतना प्रॉब्लम था कि मैं रूम में जाकर रेस्ट कर रहा था, मैं खड़े नहीं हो पा रहा था मैं। ओके तो मेरा वेट कटिंग छूट गया, 80 केजी में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया ओके वर्ल्ड सिलेक्शन के लिए जो गया था। फिर उसके बाद एथलेटिक वाले जो ग्रुप में है ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ कि वहां पर मैं थोड़ा सा ठीक लगा तो मैं खड़े हो पाया था। तो इतना ज्यादा मैं डिप्लीटेड था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, इतना ज्यादा लोअर बैक का कुछ है, उसको अभी तक मैं करेक्ट नहीं कर पाया मैं। तो ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स होती आई हैं। ओके। कोई एक एनिमल जिससे आप आइडलाइज करते हैं अपने आप को, कोई ऐसा जानवर? शेर। नाइस। ओके, कभी किसी लड़की ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है जिम में? जिम में नहीं। नहीं? अच्छा, क्या पागल है क्या सब? अंधी है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या ना, यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हाँ मुकेश भैया, मतलब हाँ यहाँ के मुकेश भैया। अच्छा, अरे यार। ओके, पूरे 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 सिटीज के लिए टोटल एक सीनियर हो जाता हूँ मैं कि हाँ Okay. एक फिटनेस का जो आइडल है, जो सीनियर है यहाँ पे, तो सारे चीज लोग मुझे उस नजर से देखते हैं। तो मुझे अपने में प्राउड फील होता है कि कैसे भी लोग रहे कि हाँ मुकेश भैया ये जानना है, ये पूछना है, ओके, इस लेवल पे बात करना। ठीक है। लड़कों के लिए जिम वियर का जो सामान होता है, लाइक शर्ट, स्वेट पैंट्स, उसकी कोई अच्छी ब्रांड या कोई अच्छी ऑनलाइन स्टोर जो आप प्रेफर करना चाहो, बताना चाहो? नहीं, मैं अगर आप देखो यार, इस पे मैं हमेशा एक थोड़ा सा ज्यादा बोल दूंगा मैं। हाँ। अगर आप जिम जा रहे हो तो आप बॉडी है आपके पास, तो आप कुछ भी पहनो, कॉन्फिडेंट ही रहोगे। वो ब्रांड बन जाएगा। वही। आप उस टी शर्ट को ब्रांड बना दे रहे हो आप। राइट। मैं कभी ब्रांड आज तक नहीं पहना, ये भी सस्ती वाली मेरी वाइफ सस्ती मंगाती है, ये भी पैंट भी पहना हूँ, ये भी सस्ता पे सस्ती है। तो बॉडी में आपने खुद पे खर्चा कर दिया, तो ब्रांड पे क्यों खर्चा करना, मेरी हिसाब से। ओके, अगर ठीक है, कोई कंपनी स्पॉन्सर करी, दैट्स अदर मैटर। ठीक है, अगर आपने खुद पे खर्चा कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी ब्रांडिंग योरसेल्फ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन। इन दोनों में से एक चूज करना है आपको। आपकी जिंदगी भर की क्रेविंग्स खत्म हो जाएं या फिर आप कम वर्कआउट करो और बहुत ज्यादा गेन्स आ जाएं। इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है। कभी क्रेविंग ना हो स्वीट को लेके, किसी भी चीज को लेके। क्रेविंग मत खत्म हो जाए मेरी। अच्छा। वो मेरे लिए ना बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है मेरे लिए अभी तक। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं देन दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। प्लीज मुकेश सर को फॉलो कीजिए, हम उनका इंस्टा हैंडल आपको नीचे बताएंगे। बहुत अच्छी लाइफ जर्नी है इनकी, बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति हैं, बहुत हम्बल व्यक्ति हैं। उनके एटीट्यूड से, उनके रहन सहन से, उनकी बातों से ही पता चल रहा है। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना समय दिया। मैं आपको विश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप गोल्ड लेके आए इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर मैं भी आपके साथ इडली खाऊंगा। अच्छा लगा, इतना टाइम पता नहीं चला, इतना टाइम निकल गया आपसे बात करते करते। और बात करते करते बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने आपको बोल दी जो आप आज तक मैंने आई थिंक किसी के साथ शेयर नहीं करी थी। जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आपके थ्रू एटलीस्ट आपके थ्रू ही लोगों तक पहुंची वो चीज। इट्स ओके, बट मैं ये सारी चीजें बहुत सारी चीज हिडन रखना चाहता था, बट इट्स ओके। एक टाइम आता है जो सारी चीजें खुलती बाहर निकलती है। मे बी सर यही चीजें देख के वो लोग अपनी लाइफ से आइडियलाइज कर पाए कि हाँ यार हमारी तरह ही है इनका जीवन। थैंक यू सर। 100% सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, इतना अच्छा चैनल बनाया भाई ने। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दैट्स लवली टॉकिंग टू यू। मैं छत्तीसगढ़ आऊंगा, जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगा, मुझे मिलना है अब आपसे। बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू सर, तो एक थैंक बार यू। कभी मिलते हैं, कभी जब डन जरूर डन आओ यहाँ डन, पे। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी थैंक भाई। यू, डन डन डन।